आमंत्रित जब करता हूं आप राजगीर नौकरी कर कलाव रहे हो, को। नौकरी कर रहे हो तो जो बड़े पेंशन जुझारू पहले से हैं, मिल रही है ना, तो सामाजिक पेंशन बंद नौकरी क्यों के करें? साथ साथ अगर बंद कर रहे हो तो सरकारी मंत्रियों की भी बंद कीजिए ना पेंशन, उनकी बंद कीजिए। आटा जो 20-22 रुपये किलो था, देखते देखते अभी 35 रुपये किलो है। हम राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम लालू यादव एंड फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन हो रहा है। आप देखिए पोस्टर को, पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग पर संसद पर संकल्प धरना। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलन जो है सुबह से जारी है। जितने लोग हैं ये लोग सीनियर सिटीजन हैं, इनकी नौकरी खत्म हो गई है, यानी जो टाइम पीरियड था 60 साल 62 साल तक इन लोगों ने देश की सेवा की, अलग अलग विभागों में इन लोगों ने नौकरी किया और इसके बाद सरकार ने कह दिया था कि इन लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। ये लोग चाहते हैं पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और इन लोगों को दोबारा से पेंशन दिया जाए। तमाम लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करने के लिए हम बात करते हैं। कहाँ से आई हैं अम्मा? कहाँ से आई? हम यहीं से हैं। हाँ, क्यों आप लोग यहाँ पर आकर बैठी हुई हैं? आप लोग सीनियर सिटीजन हैं। हमें जीवन में खुशहाली लाने नहीं, के किसने लिए बोला है? हम तो अभी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, अभी जॉब कर रहे हैं, तो क्यों आप लोग चाहते हैं कि जो है पेंशन के बारे में ये है कि आपके सामने आपको ही पता है कि आजकल हमें अपने बच्चे जो जीवन है, में अच्छी खुशहाली माँ है, हमारे पिताजी लिए है, 5 बच्चे को पाल देंगे लेकिन माँ को कोई नहीं पालता। ये सच्चाई है, सच्चाई ना। अगर हमारा आपकी भविष्य पेंशन मजबूत है हो सके, तो कोई भी आपको हमें रख लेगा पैसे के लालच पूरा जीवन में। जी सके। तो इसी बात है कि इसलिए पेंशन हमें बंद नहीं होनी चाहिए, जो OPS के पुरानी लिए पेंशन है वो लागू अपनी होनी आवाज को चाहिए। मजबूत करनी होगी। बस, और हम किसी के खिलाफ नहीं है। साथियों का बहुत और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। 2-4 लोग बस, लेकिन जहाँ पर कांग्रेस सरकार है वहाँ पर तो ओपीएस को लागू कर दिया गया बढ़ा है। तो सकते हैं लेकिन देखिए ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। इसे आप राजस्थान ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, वहाँ पर ओपीएस को लागू कर दिया गया है। में गलत होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या बीजेपी ने बंद किया है? बीजेपी ने बंद किया है। गलत नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार को चाहिए था ना लागू करना। नहीं, केंद्र सरकार करेगी जब तक आवाज नहीं पहुंची होगी ना। यहाँ की दिल्ली की आवाज नहीं पहुंचेगी, जब पहुंचेगी तो यहाँ बीजेपी मानेगी इस बात को। बीजेपी बेहतर काम कर रही है। नहीं, अच्छा काम कर रही है। किन किन सेक्टर में काम किया बीजेपी ने? अभी मंदिर बना रही है और कुछ जगह अच्छा भी काम कर रही है। तो हम मतलब कि किसी उसके खिलाफ नहीं है, नेताओं के खिलाफ नहीं है। जो सेंट्रल वाले हैं, जब हमारी आज आवाज जाएगी तभी तो वो लोग करेंगे ना। अब वहाँ के लोगों ने आवाज उठाई होगी तो वहाँ हो गया। जब जॉब मिली तो कामयाबी क्या तो नाम है मिली। आपका? कामयाबी को कायम रखने की लड़ाई शर्मा। हाँ जी। कि बुढ़ापे तक तो कायम कैसे रहे। यहाँ वो पर बात क्यों है? आपने जाइए की। मोदी से मिलिए। आपको यहाँ पर आवाज उठाने से कि आप आगे बढ़े, क्या होगा? सबसे कुछ आगे फर्क नहीं बढ़े। पड़ेगा। मोदी जी सरकार नहीं सुनेगी ना। मोदी जी ऐसे मिल लेते आगे हैं। बढ़ाएं। मोदी जी ऐसे मिल लेते हैं। एक नहीं, हम तो आपकी आवाज को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के कानों तक पहुँचे। नहीं नहीं, अच्छा मैं काम ये कर रहे बता हैं। सकता हूं और कि राम मैं मंदिर काफी है, संघर्ष संस्कार किए। है, जो पुराने हमारे बड़े जो संघर्ष छुप गए किए। थे वो सब हो रहा है। आज जो लोग सुबह के टाइम आए, पेंशन लगे क्या करेंगे? मंदिर में जाइए ना, वहाँ पर पूजा पाठ कीजिए, महंत बनिए वहाँ का। और आप ऐसा मॉर्निंग कुछ वाले नहीं है, पढ़ाई लिखाई निकलते हुए आ रहे है। हैं। पेंशन अपना रोजगार है, आगे आगे बीमारी बढ़ेगी, बड़ी बीमारी होगी तो अपना इलाज कौन कराएगा? बच्चे, कोई बच्चा नहीं इलाज कराता। सेक्टर में काम करती हैं आप? प्रदर्शन किए गए, एजुकेशन, जिनमें संख्या की चर्चा होती रही। किस पोस्ट पर हैं आप? और आपके साथ तो ओपीएस खड़े हैं। मैं आपसे आपके जानना साथ तो चाहता हूँ सारा मंच क्वालिफिकेशन क्या होगी भरा आपकी? हुआ है, वो खड़े हुए हैं। मैंने तो कोई मास्टर चिंता की किया हुआ बात है। नहीं मास्टर किया हुआ है। हमारे बीच हमारे तो साथ क्या आप ये चाहते हैं कि जो आपका बच्चा है वो मंदिर में जाए, मंदिर पुजारी बने? और अब मैं आमंत्रित जब करता हूं आप राजगीर नौकरी कर कलाव रहे हो, को। नौकरी कर रहे हो तो पेंशन जो बड़े पहले से जुझारू मिल हैं, रही है ना, तो सामाजिक पेंशन बंद नौकरी क्यों के करें? साथ साथ अगर बंद कर रहे हो तो सरकारी मंत्रियों की भी बंद कीजिए ना पेंशन, उनकी बंद कीजिए। आमंत्रित करता हूं, ये सब आए बराबर अपनी होइए। मंत्री अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करा रहे? नहीं, मेरा कहने का मतलब है जब आप मंदिर के समर्थन में इसके बाद JNU के इतना अध्यक्ष समर्थन कर रही हैं तो आपके घर से किसी को महंत बनना चाहिए ना। भाई ऐसा है कि वहाँ पे मंदिर भी पैसे से बनेगा ना। आपको पेंशन मिलेगी तो कुछ दान भी कर सकते हो ना आप। जब पैसा नहीं होगा कहाँ से दान करोगे? मुझे बताइए। पैसा होगा तभी दान करोगे ना। यहाँ बिना पर पैसे के दान कर दान पेटी की चाबी किसके पास होती है? भाई आप कहीं मंदिर में जा रहे हो, पैसा नहीं होगा तो वीरों में वीर क्या आप दान करोगे? मुझे भाई बताओ। अजय वीर बहुत इंटरेस्टिंग है बातचीत करना मैडम से, इसीलिए हम लगातार बात कर रहे हैं। पुराने तो पेंशन योजना बहाली आप के चाहते नहीं चाहती हैं आपके घर में जो आपका बेटा होगी बेटी होगी वो मंदिर में जाए, वहाँ पर पुजारी बन जाए या वहाँ पर सेवादार बन जाए? नहीं, पढ़ाई लिखाई किसने की है? अच्छे थे भाई मंदिर में जाएगा कौन? अगर मंदिर बन जाएगा तो मंदिर में हम लोग जाएंगे ना, दर्शन करने जाएंगे, पूजा पाठ तो करो। भाई अजय वीर जो है व्यवस्था देखने वाला भी कोई होना चाहिए ना। 2000 तो सारे अगर
पुजारी बन जाएंगे, और 2015 से इनके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर। सब पुजारी बन गए तो नौकरी कौन करेगा? जहाँ भी मंदिर में जाइए ना, वहाँ मांगिए, भगवान से बोलिए कि हम पूजा करने आए हैं, ओपीएस कर दो लागू। हमेशा आगे रहते हैं, शिक्षक इंसान है, समाज के मानव लिए है, इंसान का रूप देखते क्या है, हैं, वही तो हाथ सोचेगा ना। देखते हैं। भगवान तो भाइयों, हमें हमारा सिर्फ ऐसा वो अजय वीर देते भाई हैं, है। जो जहाँ तक शक्ति है बात ना, है पुरानी पेंशन शक्ति की, है ना, जो ये चल रहा है, बहुत भगवान हमारे कहीं लिए तो है। एक भगवान में दुखद भी शक्ति है नहीं है? एक व्यक्ति भगवान में शक्ति है या नहीं है? नौकरी शक्ति तो करने है, के तभी बाद लोग पूछ उसको रहे हैं। चंद तो पैसे मैं कह रहा हूँ, भगवान से बोलिए, मंदिर में जाकर के, अयोध्या जाइए या किसी मंदिर में जाइए, कह दीजिए ना हम यहाँ पर क्यों टाइम बिता रही हैं? बोलिए। दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे मोदी जी क्या देश नहीं संभाल रहे? नहीं, भगवान क्या करेंगे? भगवान से कोई काम लीजिए। वो मंदिर जा रहे हैं ना, मंदिर जाते हैं ना, छोटे से तो ये तो चिंगारी अपना है, काम छोड़ रहे हैं। भगवान अपनी जगह है, पूजा पाठ अपनी जगह है। थोड़ा काम भगवान को भी सौंपिए। ये आप गलत क्वेश्चन आज पूछ रहे हैं। हमारी शुरुआत देखिए, है हमारे और संस्कार एक है, दिन बच्चों को हमें हुआ देने आएगा चाहिए, जंतर मंतर पर, पूजा पाठ, और योगा जो और रामलीला अपने है, एक दूसरे वहाँ को पर सहयोग हम करना, लाख दो और लाख उसके लिए लोग पैसा भी इकट्ठे चाहिए। होंगे बिना और पैसे हमारी के जो कुछ नहीं मांग हो है उस सकता। मांग को हम मनवा के रहेंगे। का है भगवान देंगे ना पैसा, भगवान को अपार शक्ति है। नमन करता हूँ। मैडम, भगवान के पास अपार शक्ति है, भगवान नहीं मानेंगे। समाज के लिए खड़े रहते हैं, चाहे शिक्षित में कोई भी समस्या हो तो मैम, भगवान के पास अपार शक्ति है। और बहुत हो गया। आशा करते हैं कि आज हमारी ये जो चिंगारी है, क्या बोल रही? बहुत हो गया भैया, भगवान के विरुद्ध हम नहीं बोलेंगे। भगवान के खिलाफ नहीं, भगवान में शक्ति है, भगवान को चाहिए ना, जो आपकी मांगे हैं मान ले भगवान। आप मोदी जी से ही पूछे ना कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो, साथी थे, उनको पूछिए ना। वो तो राजनीति करते हैं। बहुत अच्छी ऐसा बातें नहीं। बताई एनपीएस के बारे में। शक्ति है, तभी तो देश संभाल रहे हैं। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को शक्ति है भगवान में, जय भारत। लेकिन भगवान ओपीएस लागू नहीं करवाएंगे। भगवान इनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान भगवान नहीं कराएंगे। और ये मैडम अपने बच्चों को मंदिर से दर्शन करने के लिए भेजेंगी और किसी काम के लिए नहीं, क्योंकि मैडम को पता है कॉलेज विश्वविद्यालय में इनके बच्चे पढ़ेंगे तभी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तभी बन पाएंगे। और तमाम लोग हैं, इनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्यों आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम लोग तो यहाँ पे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया है, लागू किए हुए तो काफ़ी दिन हो गए, तो हम उस पेंशन स्कीम को बेनिफिशियल नहीं मानते हैं फॉर द न्यू कमर्स। तो उस न्यू पेंशन स्कीम के अगेंस्ट में हम सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी नहीं सुन रहे हैं आपकी बातों को। इसी के साथ साथ मोदी जी के पहले ही इसकी सरकार जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, वो भी बीजेपी से थे। वो भी बीजेपी की थी, उन्होंने इसको लागू किया था। तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, मेन तो है कि भाई जो एम्प्लॉय है वो सफ़र करेगा, तो हम उसके अगेंस्ट में यहाँ बैठे। सब कुछ सरकार के हाथ में है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहाँ पर कांग्रेस सरकार है, उन लोगों ने लागू कर दिया ओपीएस को। वो लोग अभी शायद उतना अब उन्होंने उस चीज़ के आधार पे इलेक्शन लड़ा, फाइट किया इलेक्शन, और उसमें उनकी जीत हुई है। आपको पता होगा कि हिमाचल में जो सरकार बनी है वो इसी के आधार पे बनी है। अब देखना है कि वो स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। तो अब देखें वो स्कीम लागू होता है नहीं होता है। तो क्या मजबूरी बीजेपी की, बीजेपी नहीं इसको लागू कर रही है? अब तो गवर्नमेंट बीजेपी की है तो सब लोग तो बीजेपी को ही कहेंगे कि। क्या नाम है आपका? निशी रंजन कुमार। कुमार जी, बीजेपी की सरकार है, आप भी हिंदू हैं, मोदी जी भी हिंदू हैं, फिर भी हिंदुओं को नहीं सुनवाई हो रही कहीं पर। अब इस तरीके के प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं देना चाहता कि अब हिंदू की सरकार क्या है। खून की तरफ जो है, इम्प्लाई खून का रिश्ता जानते हैं ना, हिंदू का रिश्ता भी है। इम्प्लाई सब इम्प्लाई का है, तो इस तरीके की बात उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि सरकार को पुरानी पेंशन के फायदे हमने देखे हैं। बीजेपी से काफ़ी प्रभावित लगते हैं आप? बीजेपी से काफ़ी प्रभावित लगते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी से हम प्रभावित हैं। हाँ, उसकी अच्छी नीतियों का हम समर्थन करते हैं। राम मंदिर की अच्छी नीति है? नहीं, राम मंदिर नहीं, और भी बहुत सारी नीतियाँ, जैसे 2-4 बता दीजिए। जैसे अभी विगत वर्षों की अपेक्षा पूरे देश में माओ जो उग्रवादी थे उनकी संख्या में, उनके एक्टिविटीज़ में कमी आई। मैं व्यक्तिगत रूप से
मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, बिहार जहानाबाद का, और नक्सली प्रभावित क्षेत्र था। बहुत सारे नक्सल लीडर्स को मैं जानता हूँ जो कि इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट इस मामले में सख्त होती है, तो इसलिए मैं इस परिप्रेक्ष्य में बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ। लोग कह रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम जो है 20-25 रुपए लीटर हो गए हैं, गैस सिलेंडर 200 में मिल रहा है। ये मोदी ने बेहतर काम किया है, जो वादा किया था मोदी जी ने पूरा कर दिया। अब ये सारी चीज़ें हैं, महंगाई तो थोड़ी बढ़ी है। महंगाई बढ़ गई मोदी सरकार में। क्या बात करते हैं सर? बढ़ी है। आटा जो 20-22 रुपए किलो था, देखते देखते अभी 35 रुपए किलो है। सबको नौकरी दी जा रही है भारत में पकड़ पकड़ के। नहीं, नौकरी की तो कमी है। वो कोई गवर्नमेंट रहेगी, नौकरी तो इतनी आसानी से नहीं दे सकती। लोग कह रहे हैं बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया, लोग नौकरी दे दी, महंगाई कम हो गई। नहीं, राम मंदिर बना दिया वो तो है, उसमें सपोर्ट उनका मिला है, कोई नो डाउट, और वो अच्छी बात है, बना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ठीक है, जो उनकी गलत नीतियाँ हैं उसका विरोध करते हैं, और जो अच्छी नीतियाँ हैं उनका समर्थन करते हैं। मानते हैं मोदी जी एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है देश के? वो तो मानते हैं, वो तो अच्छे नहीं है, अच्छे प्रधानमंत्री, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई ना। महंगाई बढ़ी है, वो भी मानते हैं। तो क्या करेंगे आगे सरकार? लेकिन अब मोदी जी के विकल्प के रूप में हम राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम लालू यादव एंड फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते। हम कोई नया विकल्प, अगर उस तरीके का ताकतवर लीडर मिले तो हम सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी, मायावती, इसके अलावा केसीआर? नहीं, मायावती वगैरह तो कहीं उसके उस पंक्ति में है ही नहीं। ममता बनर्जी एक अच्छी लीडर है। सवर्ण है वो। सवर्ण से नहीं मतलब हमें, सवर्ण से हमें क्या लेना देना है। हमें है कि जो अच्छा से देश चलाएगा, अच्छे देश का प्रोग्रेस करेगा, हम उसके लिए है। सवर्ण और इसकी बात हम नहीं करते। देखकर बताइए मोदी जी से क्या कहेंगे अगर ओपीएस को लागू नहीं किया गया तो? हमारे वित्त मंत्री को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास संसाधन है, कर सकती है, तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने देखा है, हमने जिया है इस चीज़ को। गवर्नमेंट एम्प्लॉई कितने आराम से जो रिटायर्ड लाइफ है वो व्यतीत करते हैं। अभी कितने साल नौकरी बची हुई आप? अभी हमारी 4.5 साल बची हुई है। किस सेक्टर में हैं आप? हम तो एजुकेशन में हैं। एक बात बताइए, आप जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वे जब लहसुन प्याज के दाम बढ़ जाते हैं कहते हैं मैं तो खाती नहीं, वे ये भी कह सकती है ना ओपीएस वाला कोई हमारे घर में है ही नहीं, हम क्यों लागू करें? पॉलिटिकल पर्सन कभी कभी कुछ बोल देते हैं, उस पर इतना ज़्यादा हम क्या कमेंट करें। पॉलिटिकल पर्सन है, कभी कोई चर्चा में बात आती है तो उसको बोल जाते हैं वो, और उसके लिए वही आप बीजेपी का बहुत अच्छा पक्ष रख रहे हैं। सर क्या करेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो? नहीं मानेगी, गवर्नमेंट ऐसी बात नहीं है। हाँ, मानेगी। मोदी जी कैसे हैं? मोदी ठीक है, मानेंगे हमारी बात। अरे लोग कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल दाम कम हो गए, महंगाई कम हो गई है, भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। देखो, मंदिर मस्जिद ये बनते रहते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। मेन हमारा अपने मांग का है, हमारा ओल्ड पेंशन का है, जो हमें मिलना चाहिए, हमारा हक है। लेकिन जो नेता लोग हैं वो 4-5 साल के लिए बनते हैं, उनकी पेंशन है, लेकिन हमारी नहीं है, तो हम लेके रहेंगे। हाँ, कोई अल्टीमेटम देंगे मोदी जी को? नहीं, वो दे देंगे, हमें रुकना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सर यहाँ बैठने से क्या होगा, जाइए ना पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय, मोदी से मिलिए, डेलीगेशन मिले। बात यहीं से आप लोग पहुँचाएंगे, और वो हमें पूरा वो है कि हमें मिलेगा। हिंदू हैं आप? हाँ जी, हिंदू हैं बिल्कुल, और आरएसएस का भी हूँ मैं। आरएसएस के हैं? हाँ जी। तो डीजल पेट्रोल पे क्या विचार है आपके? लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल 20 रुपए लीटर बिक रहा हमारे देश में। नहीं, 20 रुपये लीटर कहीं नहीं है। हाँ। 100 रुपये लीटर है। लेकिन कांग्रेस तो पता नहीं कितने छोड़ी थी कांग्रेस। 57 छोड़ा था मेरे हिसाब से, शायद। हाँ, मतलब 57 से 100 आ गया है। लेकिन मोदी जी ने 18 घंटे काम किया, यहाँ पहुँच गया देश। देखो, काम करने का सबका अपनी अपनी क्षमता है। हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमारे से ले लो 20 घंटा काम, हम भी तैयार है करने के लिए, लेकिन उसका दाम भी तो मिलना चाहिए ना। उनको तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो कर्मचारी को मिलनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस वाले जो है कि बहुत देश सेवा कर रहे हैं आजकल, हद से ज़्यादा। जहाँ पर कोई आपदा आती है आरएसएस वाले पहुँच जाते हैं। नहीं, देश सेवा हर कोई कर रहा है,
अरे आरएसएस वाले ज़्यादा करते हैं। नहीं सभी कर रहे हैं, उसमें मैं आरएसएस क्या हूँ, मैं मेरे साथ और साथी हैं वो भी कर रहे हैं सब। हिंदूवादी संगठन है, ज़्यादा कुछ मेहनत करता है देश के लिए। नहीं मैं इसमें धर्म में और उसमें विश्वास नहीं रखता, मैं सबको बराबर रखता हूँ। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ हो जाओ, उसमें वेलकम है। वेलकम है। हाँ जी। लेकिन मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, सभी लोग रहेंगे, मुसलमान डरे नहीं। नहीं उनका भी हक है। देखो वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? नहीं हिंदू राष्ट्र ये थोड़ी है कि हिंदू नहीं हो उसमें, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। डबल स्टैंड आपका है, ये स्टैंड ठीक नहीं है। नहीं डबल स्टैंड नहीं है, मैं मानवता के प्रति हूँ, गलत बात का साथी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। नहीं हमारे यहाँ एक भी नहीं, मैं जेएनयू से हूँ, हमारे यहाँ नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग है सर। अरे आप हमारे देख रहे हैं बीजेपी वाले बोलते हैं खुल के। अरे भैया हमारे कैंपस में आइए, आपको पता चल जाएगा कितना भाईचारा हमारा। मतलब आप समझिए कितना बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या नाम आपका? विनोद चाहर। विनोद जी कह रहे हैं कि जो जेएनयू है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता तो कहते हैं। नहीं कोई नहीं कहता, बीजेपी वाला नहीं कहता, भाईचारा हमारा वहाँ बहुत ज्यादा। भाईचारा वहाँ पे? हाँ जी भाईचारा हमारा सबका। बताइए आरएसएस के भी हैं, नौकरी भी करते हैं और कुछ साल नौकरी बची हुई है और ओपीएस की मांग को लेकर के ये लोग यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुँचाने की कोशिश लगातार इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। देखना ये होगा कि सरकार क्या इनकी मांगों को मानती है या फिर नहीं मानती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी कमर के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज, जंतर मंतर, दिल्ली।